समझना कि ये तेरे लिए आसानी है, ये पता होना भी एक मुशक्कत है, क्योंकि जिसे पता होगा ना उसे पूछा भी जाएगा। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बड़ी अहम बात से अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया, दुआ है अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। हज़रत साहब क़िबला बड़े जलाल में आपने अभी मदीना मुनव्वरा से वापसी के बाद बयान दिया और बड़े जलाल में आपने निहायत अहम बात की फैसला किया। वो ये है कि आपको मालूम होगा, पता होगा, ये कुछ ही माह कबल की बात है। दावत इस्लामी का एक साबिक जिम्मेदार अशरफ पटेल, इसने दावत इस्लामी की मजलिस शूरा के बाज़ अरकान पर जो है वो माली करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था और हाजी अब्दुल हबीब साहब और हाजी इमरान साहब, इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इसने बातें की। और ये किन के इशारे पे कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये ज़्यादा तो वही जानता है। लेकिन मुफ्ती अबू बकर शाज़ली जामिया नईमिया कराची में वो पढ़ाते हैं, वहाँ उस्ताद हैं। ये पहले दावत इस्लामी में शामिल थे, अमीर अहले सुन्नत के मुरीद थे। तो इन्होंने एक वक्त पर अमीर अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कुफर का फतवा दे दिया और दावत इस्लामी के अंदर रहते हुए उन पर कुफर का फतवा भी दे दिया और कुफर पर फतवा देने के साथ साथ इन्होंने अमीर अहले सुन्नत से बैत भी तोड़ दी। तो मशवरा हुआ, मुशावरत के बाद दिगर मुफ्तियान कराम ने उनके फतवे की मुखालफत की और उनको जवाबात दिए, जिनमें मुफ्ती कासिम साहब और दावत इस्लामी में मुफ्ती फैज़ रसूल साहब हुआ करते थे। कुछ वक्त से अब वो दीगर मदारिस में पढ़ा रहे हैं, अब वो वहाँ नहीं है। उन्होंने भी उनको जवाबात दिए और इस सिलसिले में मुतमईन किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने फतवा पर कायम रहे तो उनको निकाल दिया गया। एक शरई तौर पर उनको महसूस हुआ कि यहाँ के हज़रत साहब से अगर कुछ हो गया है। फिर जब मुफ्तियान कराम से बात हुई, उन्होंने जवाबात दिए और उनको फतवे की शक्ल में भी उनको जवाब दिया गया। जब वो नहीं माने तो उनको दावत इस्लामी से निकाल दिया गया, मतलब मरकज़ से उनकी तदरीस की छुट्टी करा दी गई। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के इदारे में जामिया नईमिया में उन्हें कबूल किया गया, वहाँ रखा गया। तो वहाँ पर वो अभी तक पढ़ा रहे हैं। तो उनके दिल के अंदर अभी तक वो बात मौजूद है और अशरफ पटेल की उनसे दोस्ती। तो बाकी ज़्यादा तो अशरफ पटेल ही जानता है कि वो किन के इशारों पर और किस तरह ये बात कर रहा था। बहरहाल हज़रत साहब ने जो बयान दिया वो ये है, आपने फरमाया कि जिन्होंने मेरी मजलिस शूरा पर तनकीद की, एतराज़ात किए, बेजा इल्ज़ामात लगाए, हालांकि उनको चाहिए था अगर उनको कोई मसला है वो आए मुझसे मिलने या फिर ज़िम्मेदारान से मिलने। इस तरह के कोई मामलात हों तो मुलाकात भी हज़रत साहब की करा दी जाती है, तो हमें वो बताया जा सकता था और इस सिलसिले में अपना इत्मीनान का इज़हार किया जा सकता था, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इस तरह की बातें की गई। और अशरफ पटेल की जो बातें हैं, इनको हनीफ मवेशी कुरैशी गुस्ताख सहाबा, उसने बड़ा प्रमोट किया और उसने जो इल्ज़ामात लगाए थे उनको बड़ी सी दलील मिली। तो तफजीलियों का सरबरा गुस्ताख सहाबा, उसको जो उंगलियां उठाने का
उंगलियां उठा रहा था, मजीद उंगलियां उठाने का मौका मिला, उसने दावत इस्लामी को मजीद बदनाम करने की कोशिश की। हज़रत साहब ने फरमाया मेरी से दिल-आज़ारी हुई, जिन्होंने ये एतराज़ात किए, ज़ाहिर एतराज़ात तो अशरफ पटेल ने किए। कहते हैं कि वो अगर अतारी था तो उसको दावत इस्लामी से भी निकाल दिया और अतारियत से भी खारिज। अब वो अतारी नहीं है, अब वो हज़रत साहब का मुरीद भी नहीं है। अल्लाह अकबर! कितनी एक अफसोस की बात है ऐसे शख्स के लिए जो दिल से अपने पीर की इज्जत करता हो और पीर वाला हो, कि उसको पीर अपने दर से धुतकार दे। यकीनन ये एक ऐसी खबर है, ऐसे मुरीद के लिए बदकिस्मती है जिसको पीर अपनी मुरीदी से फारिग करे। दावत इस्लामी में आप काम करें, ठीक है, अच्छी बात है। अगर दिल नहीं मुतमईन होता, अपने तौर पर दीन का काम करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन दावत इस्लामी के खिलाफ जुबान न चला, ये वो तारीख है जिसने दुनिया के 200 ममालिक में या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। ये वो तारीख है जिसने दुनिया के 200 ममालिक में आला हजरत का नाम जो है वो बच्चे बच्चे को याद कराया, मसला के आला हजरत की पहचान कराया। ये वो तारीख है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब और आल औलिया कराम के फ्यूज़ व बरक़ात लौटा रही है, उनकी मोहब्बतें आम कर रही है। तो इस तारीख का या तो साथ दें या तो इसके दस्तो बाजू बने। नहीं साथ देते, नहीं दस्तो बाजू बनते, कोई बात नहीं है, आप अपने तौर पर दीन का काम करें, मगर जो दीन का काम कर रहे हैं उन पर तनकीद बेजा मत करें, इस चीज़ से परहेज़ करें। दावत इस्लामी के खिलाफ मिर्ज़ा जहानवी बोले, वो बोल सकता है ही वो बेगैरत। और इसी तरह अगर दावत इस्लामी के खिलाफ दीगर कोई बदमज़हब बोलते हैं, वो बोलें, ये जो सुन्नी हो और सुन्नी होने का दावा करे और फिर ऐसी प्यारी तारीख, ऐसे अजीम मिशन, ऐसे अजीम काज के खिलाफ अगर बोलता है तो वो समझ से बाहर है। अगर तरीक़ा कार से इख्तलाफ है तो अंदरून खाना ज़िम्मेदारान से मिलकर अपनी तसल्ली कराएं। अगर शरई तौर पर कोई इख्तलाफ है तो भी आप तशरीफ़ ले जाएं मरकज़, अपनी तसल्ली कराएं, अपने जो इख्तलाफात हैं वो दूर करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि सोशल मीडिया पकड़ कर दीन की खिदमत करने वालों को पढ़ जाओ। ये तो कुत्ते का काम होता है कि राह गुजरते को पड़ जाता है। और दावत इस्लामी काम कर रही है तो ये एक अपने मिशन पर, एक मकसद पर, एक राह पे चल रही है, तो इनको चलने दें, इनके रास्ते में रुकावटें ना बने। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे, अल्लाह पाक दावत इस्लामी को मज़ीद कामयाबी और तरक्की दे, हमें दावत इस्लामी के साथ जो है मोहब्बत करने की तौफीक दे। अल्लाह हज़रत साहब की उम्र दराज फरमाए, आमीन।